सरफराज खान आजम खान के साथ अगर उसका कंपैरिजन नो नेवर कभी भी नहीं, क्योंकि सरफराज खान जाहिर सी बात है यार एक ब्रांड है, उसकी प्रैक्टिस। सरफराज खान भाई इंडिया के अंदर मुस्लिम जो कि भाई इंडिया के अंदर अरूज कर रहा है क्रिकेट के अंदर, जब भी आया उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कोर रन किया और इंडिया की टीम को जो है वो विनिंग की तरफ लेके गया। और आजम खान एक वो सितारा है जो अपने ऊपर खुद एक कलंक लगा रहा है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है। देखा जाए तो आजम खान थैला कहाँ पे, वो मिट्टी की बोरी कहाँ पर, उसे भागा नहीं जाता, उसे खेला नहीं जाता। और आप कह रहे हैं कि डाले आजम खान की बात कर लें, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा ना ओडीआई के अंदर, ना T20 के अंदर, ना किसी चीज़ के अंदर। बट आजम खान की बात की, आजम खान के इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस की जो बात है वो इतनी ऐसा कोई खास नहीं है। लाइक अगर बहुत ही उन्होंने परफॉर्म किया तो 20-25 स्कोर, ठीक है। तो सरफराज खान जो है वो सितारे हैं जो कि अपने आप को खुद उभार रहे हैं, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाम नादिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जी बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में एक स्टार बैट्समैन सरफराज खान की, और उनका कंपैरिजन आज करेंगे पाकिस्तान के एक स्टार क्रिकेटर आजम खान से। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस कुछ रही हैं इंटरनेशनल के अंदर, लेकिन स्टिल अगर फिजिक वाइज बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिजेम्बलेंस मिलती है। तो क्या फिजिक वाइज सेम दिखने वाले, क्या परफॉर्मेंस वाइज भी जो है वो एक दूसरे को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं, कम्पीट कर सकते हैं या फिर नहीं। चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको कोई ओपिनियन है, आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक रिमार्केबल इनिंग खेली। आज एक हम लाइट कंपैरिजन करेंगे अगेन सरफराज खान वर्सेस आजम खान। कैसे देखते हैं आप इन दोनों कंपैरिजन को? देखिए, हम ना पहली बात तो ये कि कंपैरिजन बनता ही नहीं जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं। एंड आई थिंक सो कि जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम अशेम्ड फील करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो इंडियन प्लेयर्स के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली देखा जाए तो आजम खान थैला कहाँ पे, वो मिट्टी की बोरी कहाँ पर, उसे भागा नहीं जाता, उसे खेला नहीं जाता। और आप कह रहे हैं कि सरफराज खान आजम खान के साथ अगर उसका कंपैरिजन नो नेवर कभी भी नहीं, क्योंकि सरफराज खान जाहिर सी बात है यार एक ब्रांड है, उसकी प्रैक्टिस आप देख लें, अंडर 19 से वो उठ कर आया हुआ है और जिस तरह से वो खेलता है वो और वैल्यूबल नजर आता है। आज जिस तरह से उसने 125 की इनिंग खेली है उसके हिसाब से आप लोग देख लें, दोनों टेस्ट के प्लेयर है, लेकिन आजम खान कहाँ पर चलता है, वो लीग्स में चलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वो PSL में चलता है क्योंकि वो पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर सरफराज खान की बात करें तो आप देखें, वो ये नहीं कहते कि मैंने लीग्स में चलना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो टेस्ट में भी अच्छा चलता है, अगर उसको T20 में मौका दिया गया वो T20 में भी अच्छा खेलेगा, और अगर उसको आप ODI में मौका देते हो उसमें भी अच्छा चलेगा। मतलब दे नो कि भाई हमने कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बैठना है। हमारे यहाँ पैसे के पुजारन बैठे होते हैं कि भाई पैसा मिलता है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी टीम के लिए हम लोग जीरो हैं। लेकिन सरफराज खान आप देख लें, ही इज़ वन मैन आर्मी। जिस तरह से ऋषभ पंत ने उसका साथ दिया, मतलब साथ देने के लिए भी लग नहीं रहा था कि सरफराज खान को ज़रूरत है किसी के साथ की। जिस तरह से उन्होंने आज 150 की, उससे पहले 1 साल पहले भी उन्होंने बड़ी कमाल की इनिंग खेली है। तो आप खुद देख लें कि मेरे ख्याल में सरफराज खान, यंगस्टर्स जितने भी आ रहे हैं, चाहे सरफराज खान है, चाहे आप कह लें कि उनके पास जयसवाल है, चाहे रिंकू सिंह है, चाहे अभिषेक शर्मा है, सारे के सारे एक से बढ़कर एक उनके पास नायाब तोहफे मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सरफराज खान क्या आने वाले टाइम में आपको एक शाइनिंग स्टार नजर आ रहे हैं, और अगर एट द सेम टाइम आजम खान की बात करें तो उनका क्या फ्यूचर देखा? आपने कहा कि शाइनिंग स्टार नजर आ रहे हैं, वो शाइनिंग स्टार नजर आ नहीं रहे, वो शाइनिंग स्टार हैं। अगर हम लोग अपने आजम खान की बात करें तो वो थैला, वो गेंडा, उसने कुछ भी नहीं करना, वो बस मिट्टी का ढेर है, उसने यहाँ से उठकर यहाँ नहीं होना। एंड बड़ा अच्छा कि उसको ड्रॉप कर दिया गया और आगे वो नजर भी नहीं आ रहा है। एंड सेकेंडली अगर बात की जाए सरफराज खान की, तो वो आपको हमारे वाला सरफराज धोखा दे सकता है, लेकिन उनके वाला सरफराज धोखा नहीं दे सकता है। उनकी जब जरूरत पड़ेगी वो चलेगी। बिल्कुल, थैंक यू। आज का हमारा सवाल होगा, कंपेयर कर रहे हैं हम सरफराज खान जो कि पाकिस्तान इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में एक बहुत ही रिमार्केबल पर्सन रहे, एंड ऑन दी अदर हैंड हम लोग बात करेंगे द वन एंड ओनली आजम खान की, जो कि लाइमलाइट पे रहे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फॉर डिफरेंट रीजंस। क्या कहेंगे? आय हाय, क्या कंपैरिजन आपने उठाया है। सरफराज खान भाई इंडिया के अंदर मुस्लिम जो कि भाई इंडिया के अंदर अरूज कर रहा है क्रिकेट के अंदर, जब भी आया उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कोर रन किया और इंडिया की टीम को जो है वो विनिंग की तरफ लेके गया। और एक तरफ हमारा आजम ठुल्लर साहब, यार क्या मतलब कि अपने कंपैरिजन अपने पाकिस्तानी ममालिक के साथ कर लिया है, जो कि भाई 3 साल से हमारी क्रिकेट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। जो प्लेयर आ रहा है घटिया से घटिया तरीन आ रहे हैं, ना कोई यंग टैलेंट आ रहा है। आजम खान की बात कर लें, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा ना ODI के अंदर, ना T20 के अंदर, ना किसी चीज़ के अंदर। बाहर जाके जो है वो लीगों में जाके परफॉर्म करते रहते हैं, जब अपने मुल्क की बारी आती है जब जाके इनकी बकरी बैठ जाती है। आप सरफराज खान की बात करते हैं, सरफराज खान ने पीछे जो है वो इंडिया का मैच खेला है, ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, 150 स्कोर रन उसने किया है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसने प्रेशर भी नहीं लिया, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऊपर बड़े बड़े प्लेयर आउट हो चुके थे।
उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आके जो है परफॉर्म किया। तो भाई इंडिया का टैलेंट और पाकिस्तान के टैलेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके पास हज़ारों जो है वो नीचे पड़े हुए हैं, प्लेयर्स पड़े हुए हैं बैकअप के ऊपर। हमारे पास बैकअप के ऊपर प्लेयर ही कोई नहीं पड़ा हुआ। हमारा जो है वो नामो निशान ही नहीं है कोई बैकअप का। हम वही बाबर आजम, नसीम, ये वो लगड़न पकड़न, उन्हीं के ऊपर गुजारा करी जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर गुजारा करी जा रहे हैं। और हमें कोई जो है वो नज़र नहीं आता कि भाई नसीम शाह अगर चला जाएगा बैकअप क्या है, शहीन चला जाएगा तो बैकअप क्या है, कोई और चला जाएगा तो बैकअप क्या है। हम बस तुक्केबाजी के साथ गेम खेली जा रहे हैं। तो भाई मुझे नहीं लग रहा हमारी क्रिकेट जो है वो आने वाले 10 सालों के अंदर भी शायद दोबारा अरूज कर पाए। तो इंडिया तो भाई इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। सिर्फ सरफराज की बात ना करें, आप अभिषेक की बात कर लें, आशुतोष की बात कर लें, आप मयंक यादव की बात कर लें, आप कितने प्लेयरों को मैं गिना सकता हूँ। लेकिन इस टाइम IPL ने भाई उनको रिजल्ट दिया। 15 साल से IPL हुए हैं, उन्होंने प्रूव करके बताया कि भाई हमारा IPL के अंदर से वाकई रियल टैलेंट निकल रहा है। PSL के अंदर से ना कोई टैलेंट निकला है, ना कोई परफॉर्मेंस ने। एक कोई परफॉर्म करता है उसका जनाब सर पे चढ़ा लेते हैं, उसको जो है वो इंटरनेशनल में खिला देते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट भी फारग है, हमारा सारी फारग है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मतलब हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम सरफराज खान की बात करते हैं, दोनों ही गोलू मोलू से प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका गोलू मोलू प्लेयर जो है वो टफेस्ट कंडीशंस के अंदर 150 करते हुए हमें नजर आ रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर इंडिया हारता हुआ नजर आ रहा था। टैलेंट होता है ना वो फिजिक का मोहताज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंजमामुल हक भी थे, वो भी तो मोटे ही थे, लेकिन अपनी बेहतरीन परफॉर्म और अपने एज अ लेजेंड पे माने जाते हैं वो। वहाँ पे सरफराज भाई, उनके वालिद इतने स्पोर्टिव और मोटिवेशन उनके लिए, और मशीर खान उसका भाई है। तो भाई ये फैमिली जो है ना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग फैमिली है। यकीन करें पूरी इंडिया बल्कि हमारा पूरा पाकिस्तान इनसे मोटिवेट होता है देख के कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल की है। आप रणजी ट्रॉफी में देखें, आप उनके डोमेस्टिक में देखें, इनके 3-3, 4-400 स्कोर हैं, ठीक है। हमारे आप आजम खान का बता दें डोमेस्टिक के अंदर कोई 300-400 स्कोर लगा हुआ हो, नहीं लगा हुआ, मुश्किल से मुझे लगता है कोई सेंचुरी भी नहीं हो इसकी, जो सूरत हाल हमारी। तो भाई इंडिया वाले ग्रूम करके आते हैं, बड़े पिस पसा के आते हैं। ये नहीं कि IPL के अंदर एक बार परफॉर्म किया तो इंटरनेशनल में आगे, IPL के अंदर 4-4, 5-5 दफ़ा घिसते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तब जाके आगे जो है वो इंटरनेशनल परफॉर्म करते हैं। तो हमारा और उनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी मैनेजमेंट को ठीक करने का जो है वो ज़रूरत है। हमारे प्लेयर्स जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम से निकालने की ज़रूरत है। यंग टैलेंट को जो है वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि क्रिकेट की तरफ आए। हमारा क्रिकेट का रुझान खत्म होता जा रहा है। इंडिया इस टाइम जो है वो क्रिकेट का रुझान भी है, डोमेस्टिक सिस्टम भी तगड़ा, रणजी ट्रॉफी भी उनकी अपनी है, IPL भी तगड़ा खेल रहे हैं, बाहर भी नहीं खेलने जाते, मैनेजमेंट भी उनकी अच्छी, BCCI भी उनका जो है वो टॉप ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो रिचेस्ट बोर्ड है उनका। तो भाई नो कंपैरिजन विद आजम खान एंड सरफराज खान। देखें अगर स्टैट्स की बेस पे कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल में पहले दोनों यंगस्टर्स हैं, ठीक है, न्यूली टीम के अंदर इन हो रहे हैं। आजम खान की बात की, आजम खान के इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस की जो बात है वो इतनी ऐसा कोई खास नहीं है। लाइक अगर बहुत ही उन्होंने परफॉर्म किया तो 20-25 स्कोर, ठीक है। अगर उनको लीग्स में देखा जाए तो वो सेंचुरियाँ भी मार रहे हैं, वो 50 भी कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल स्टैट्स की बात की तो इंटरनेशनल स्टैट में आजम खान 0 है, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। और अगर सरफराज खान की बात करें, जहाँ तक मैंने सरफराज खान को इंटरनेशनल खेलते देखा वो मोस्टली टेस्ट ही है। टेस्ट मैचेस के अंदर इंग्लैंड सीरीज देखी पहले उसका सरफराज खान को, फिर अब न्यूजीलैंड सीरीज देख रहे हैं। बात स्टैट्स की मैं कर रहा हूँ, स्टैट्स देखिए इंग्लैंड के खिलाफ सरफराज खान की आई थिंक सो 1 के 250 हैं बस, ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट फॉर्मेट में। और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ बात करें तो पहले इनिंग के अंदर 0, ठीक है, दूसरी इनिंग के अंदर जैसे आपने कहा कि अंडर प्रेशर रह के टीम को लेके चलना, वो 150 स्कोर, ठीक है। तो जहाँ तक रही बात ऑन स्टैट के, सरफराज खान जो है वो सितारे हैं जो कि अपने आप को खुद उभार रहे हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस के सर पे। और आजम खान एक वो सितारा है जो अपने ऊपर खुद एक कलंक लगा रहा है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है। अब सरफराज खान जो है नो डाउट फिजिक वाइज मोस्टली दोनों ना आपस में मिलते हैं, ठीक है, लाइक हेल्थ वाइज कह रहा हूँ, फिजिक वाइज कह रहा हूँ। लेकिन आजम खान जो है वो साउथ कीपर है और सरफराज खान जो है वो टेस्ट के अंदर एज एन कह लेंगे अटैकिंग फील्डर यूज किया जाता है। बिल्कुल बैट्समैन के मुंह पे चढ़ा के खड़ा किया जाता है कि उसका एक अटैक डर टेरर जिसके बिहार पे बैट्समैन कंफ्यूज रहे, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात मैंने कर ली, फिजिक की बात मैंने कर ली, ठीक है। अब रह जाती है उनकी डोमेस्टिक की बात, ठीक है। अगर सरफराज खान को डोमेस्टिक में देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अंडर 19 में परफॉर्म किया, रणजी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की रही है। आप सिर्फ सरफराज खान का नाम लेंगे तो मेरे ख्याल से मुशीर अहमद खान से जाती है फिर, ठीक है। मुशीर अहमद खान, सरफराज खान दोनों भाई आपस में ना, और दोनों भाइयों ने आके इंडिया की डोमेस्टिक में, इंडिया की अंडर 19 टीम में 4 चांद लगाए हैं, ठीक है, जिसकी बिहार पे सरफराज खान अभी आगे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे आ गया है और मुशीर अहमद खान अभी पीछे पड़ा है। बैकअप में एक अलग कैप्टन, एक अलग बैट्समैन, एक अटैकिंग ओपनर भी कह लें या अटैकिंग बैट्समैन कह लें, ये भी मौजूद है उनके पास।
आजम खान का सरफराज खान से किसी पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है। चाहे आप फिजिक वाइज दे लें, चाहे आप परफॉर्मेंस वाइज दे लें, चाहे आप उन दोनों के स्टैट्स का दे लें, कुछ भी आप दे लें। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सरफराज खान का फ्यूचर की बात कीजिए, मैं सिर्फ ऑब्वियसली बात है, अगर टीम इंडिया की इंटरनेशनल टीम के अंदर एज अ की बैट्समैन, एज अ की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर ब्राइट है उसका। ठीक है। ठीक है, चाहे टेस्ट के अंदर ही क्यों नहीं, टेस्ट के अंदर भी आई थिंक सो 200 के करीब बॉलों पे 150 करना ठीक है। प्लेयर का काम होता है। लाइक आप उसको भी एज अ ODI फॉर्मेट में खेल रहे हो Exactly. टेस्ट को। ठीक है, और आजम खान की जहाँ तक फ्यूचर की बात की तो मेरे ख्याल में वो लीग के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये तो उनके अपने मामू ने भी बात की, ठीक है, कि आजम खान जो है वो सिर्फ लीग के अंदर परफॉर्म कर सकता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल में एक लीग प्लेयर को और एक इंटरनेशनल प्लेयर को कंपेयर करना ही मेरे ख्याल में नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाजत, हमें दे इजाजत और देखते रहे आमना आदिल का यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।